Hello students, I'm Ajaypal sir from Vivekananda School, Bani. I hope you will understand about the previous article of class 12 physics. Now the next article, electric field intensity due to uniform charge spherical shell. Okay, एक uniform charge spherical shell है, इन सभी के ऊपर हमने Gauss law अप्लाई करना है. Okay, now the first we introduce about the field outside the shell. हमने सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या गिवन है हमारे पास. एक खोलो शेल है, खाली शेल है. ओके, अंदर से वो खोखली है, सिर्फ उस शेल के सरफेस के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ और कुछ भी नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं है. ओके, और इसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर. ओके, अब आपने क्या करना है, एज्यूम करना है कि मान लो एक और स्फीयर इसके चारों तरफ है. ओके, एज्यूम है ये, और उस सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट ले लेना पी, आपने उसका जो रेडियस ले लेना वो आर. सेंटर तो दोनों का सेम ही रहेगा ना, वो इसका रेडियस आर है, उसका आर हो गया. ये अंदर से होलो है, इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है दैट इज क्यू, और S1 इसको मान लेना, इसको S, दिस इज S1. ओके, अब आपने P पॉइंट ले लिया. ये आपको पता क्या है, गाउसियन सरफेस. जो गाउसियन सरफेस के लिए आपने पूरा कॉन्सेप्ट यूज करना है. छोटे से सरफेस का निकालते हो, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हो, टोटल का आ जाता है. ओके, तो ये एन कैप आपको पता है क्या, एरिया वेक्टर. ये आर क्या है, पोजीशन वेक्टर. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. आपको आई होप सारा समझ आ जाएगा. ओके, थिन स्फेरिकल शेल है, रेडियस आ रहा है, चार्ज उसके ऊपर प्लस क्यू है, सरफेस के ऊपर. ओपी डिस्टेंस आ रहा है किसके लिए, जो दूसरा सरफेस लिया S1 के लिए. इमेजिन S1 स्फीयर, सेंटर और रेडियस आर. ओके, गॉसियन सरफेस आपने ले लिया. हर एक पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है, आपको पता है. एंगल आपको पता है, जीरो लेना होता है दोनों के बीच में, तो ही आपको कॉन्सेप्ट आता है. 90 डिग्री पे तो आपको पता है जीरो हो जाता है. ओके, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम का सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, E इंटू डी एस. ओके, E इंटू एन, फिर हम वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, एरिया वेक्टर, फिर क्यू बाय में एप्सिलॉन नोट. ओके, ये 1 बन जाता है, इसको 1 हो गया. E बाहर आ जाएगा, डी एस हम उसके लिए सरफेस का इंटीग्रेशन यूज करते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नोट. अब आपको पता है स्फीयर का सरफेस 4πr² होता है. E क्यू बाय में 4π एप्सिलॉन नोट r² आपका आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट है फील्ड ऑन दी. अब ये देखो, ये एक हम करते हैं ग्राफ से समझते हैं. अभी देखो यहाँ पे पॉइंट है O, यहाँ पे है R. ओके, R क्या है, मैंने बताया था R किसके लिए, वो बड़े स्फीयर के लिए. ये R किसके लिए, उस स्फीयर के लिए जिसके ऊपर चार्ज है. अब उन्होंने बोला है कि जैसे जैसे आप R तक पहुंचते हो ना, R इक्वल टू R होता है, तब जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होगी. आपके आगे जाके आई थिंक आपको पूरी क्लियर हो जाएगा. ओके, उन्होंने बोला जैसे जैसे इधर देखो, इधर बढ़ रही है वैल्यू, E की वैल्यू जो है कब मैक्सिमम कब होती है, जब R इक्वल टू R हो जाता है, दोनों R बराबर हो जाते हैं. मतलब जो चार्ज है उस स्फीयर के ऊपर ही प्रेजेंट और P पॉइंट भी ऊपर है, तब बराबर हो जाएगा. जैसे जैसे आप R को कम करते जाओगे, ओके, E इक्वल टू 1/r² होता जाएगा. ओके, आपको पता है, ये आगे करोगे समझा देगा. नेक्स्ट है फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल. अब सरफेस ऑफ शेल पे निकालना, R इक्वल टू R हो गया ना. अब उसमें क्या था, उसमें आपने R जो स्मॉल आ रहा है वो बड़ा लिया था, किससे, R से बाहर पॉइंट लिया था ना. तो अब हम देखते हैं फ्रॉम आर्टिकल फर्स्ट ए से हमने किया ना, अभी फार्मूला निकाला E इक्वल टू क्यू बाय में 4π एप्सिलॉन r² मैक्सिमम वैल्यू आई. अब आपको पता है जो सरफेस है, सिग्मा किसके लिए यूज करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए. ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए यूज करोगे Q इज इक्वल टू 4πr². 4πr सरफेस के लिए, ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए. तो ये Q की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, आपकी जो वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय में सिग्मा बाय में एप्सिलॉन आ जाएगी. ओके, तो ये कट जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा. ओके, नेक्स्ट है फील्ड इनसाइड द शेल. अब कोई भी पॉइंट आपने इनसाइड द शेल ले लिया. वी नो दैट इनसाइड द गॉसियन सरफेस चार्ज ही नहीं है, अंदर तो चार्ज ही नहीं होता, चार्ज नहीं है, तो आपका जो फार्मूला बनेगा E इंटू 4πr² क्यू बाय में एप्सिलॉन नोट. चार्ज यहाँ पे जीरो आ गया, तो पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा. इससे ये क्लियर हो गया कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, R इक्वल टू R होगा, और जैसे जैसे आप R बढ़ाते जाओगे वो वैल्यू फिर जीरो की तरफ आ जाएगी. ओके, और जैसे जैसे आप सेंटर पे जाओगे तो वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी. ओके, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज. पहले हमने किया था कंडक्टिंग सरफेस के लिए, अब नॉन कंडक्टिंग के लिए. ओके, इसके जो है
नॉन कंडक्टिंग है और ये सॉलिड स्फीयर है, वो था स्फेरिकल स्फीयर, उसके सिर्फ सरफेस के ऊपर था, इसके अंदर भी चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, रेडियस इसका आ रहा है, सेंटर इसका हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसका वॉल्यूम आएगा ना, उसका सरफेस था, तो पहले का हमने लीनियर किया लाइन के लिए, फिर हमने सरफेस किया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले रहे। वी हैव टू कैलकुलेट इट एट एनी पॉइंट पी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, हमने अब पॉइंट अंदर लेना, ये देखो एक स्फीयर है, इसका जो रेडियस आ रहा है, दूसरा स्फीयर है उसका रेडियस स्मॉल स्फीयर आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, ओके। पी पॉइंट गॉसियन सरफेस लिया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा बाहर की तरफ होती है और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है, सॉलिड है, ऐसा आपने ले लिया, ओके। अब मान लो क्यू चार्ज उसके अंदर इनक्लोज है, क्यू डैश चार्ज, ये सारे सभी के लिए सेम अप्लाई होगा ये फार्मूला, ई डी एस ई इंटू एन कैप, एन वैल्यू 1 डी एस क्यू डैश बाय एप्सिलॉन हो जाएगी, इसकी वैल्यू पुट करोगे स्फीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर क्यू डैश बाय में एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि यहाँ पे तो कंडक्टिंग शेल नहीं है ना, नॉन कंडक्टिंग, उसका कुछ ना कुछ अलग मटेरियल से बनी होगी, तो उसके लिए एप्सिलॉन यूज करेंगे, तो आपकी जो ई की वैल्यू आएगी क्यू डैश बाय में 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर आएगी, ओके। नेक्स्ट, नाउ चार्ज इनसाइड है सेम एज इट इज चार्ज, अब आपको पता है ना वॉल्यूम चार्ज है, तो चेंज करोगे चार्ज को, वॉल्यूम ले लोगे, मल्टीप्लाई उसको रो से कर दोगे, पिछले में क्या किया था, यहाँ पे सरफेस लिया था 4 पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई उसको सिग्मा से किया था, सेम एज इट इज वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, आपको एक बार ऐसा इसको ध्यान देने की जरूरत है, ओके। इसको पुट करोगे क्यू को उस फार्मूले के अंदर, किस फार्मूले के अंदर, E इज इक्वल टू क्यू बाय में एप्सिलॉन के अंदर, ये जो अभी फार्मूला किया है, E इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर के अंदर, ओके। इसके अंदर पुट कर दोगे, जो चीज करती है उसको काट दोगे, आपकी वैल्यू आएगी आर रो बाय में 3 एप्सिलॉन, ओके। इसके अंदर ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो क्या रहेगा, एप्सिलॉन रहेगा, E इज इक्वल टू, ये देखो ये एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट है, सिर्फ आर चेंज हो रहा है, आर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इस आर, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है क्या ना, ई इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शन, उसके अंदर क्या आया था, इनवर्सली प्रोपोर्शन आया था, अब इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो ये आपने याद रखना है, ये देखो उसके अंदर जो ग्राफ आया था यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर चढ़ के फिर वापस आ रहा था, इसका स्टार्टिंग से ही वो शुरू हो जाएगा कि अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, उसके बाहर थी, उसके अंदर 0 थी, यहाँ पे अंदर के लिए 0 शो कर रहा था, बाहर के लिए थी, ओके। इसके अंदर भी होगी, मैक्सिमम होगी उस सरफेस के ऊपर और बाहर की तरफ कम होती जाएगी। एट द सेंटर ऑफ द नोड, सेंटर पे 0 होगी, क्योंकि सेंटर पे आ रही तो 0 हो जाता है, ओके। सरफेस ऑफ सरफेस पे मैक्सिमम होगी, ओके, स्फीयर के सरफेस पे। दिस इज योर टुडे कॉन्सेप्ट, आई होप यू